हरिओम तत्सत मित्रों, कौन कुंडलिनी को जगा सकता है? इस वीडियो के माध्यम से उन मार्गों का वर्णन करेंगे जिनका अनुसरण करने पर कुंडलिनी स्वयं जाग जाती है। दोस्तों, आप कमेंट करके अवश्य बताएं इन मार्गों में कौन सा मार्ग आपको सबसे अच्छा लगता है। और वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही आध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में योग के उन मार्गों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे जिनके अवलंबन से भारतीय मनुष्यों ने ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त की। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, योग सिर्फ आसन और प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। असल में योग के कई मार्ग हैं और हर मार्ग आपको एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति। पहला मार्ग है कर्मयोग। भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम अपने कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। जब एक योगी अपने सारे कर्मों को अनासक्त होकर करता है, अपने सारे कर्मों को कर्तव्य समझकर करता है, तो वह योगी कर्मयोगी कहलाता है। दूसरा मार्ग है भक्ति योग। भक्ति योग के बारे में गीता में श्री भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। यहाँ अनन्य भाव का अर्थ है न अन्य, जहाँ ईश्वर और भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता, एकाकार की अवस्था है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, श्री भगवान कहते हैं, जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन और ध्यान करते हैं, उन निरंतर एक ही भाव से मुझ में स्थित मनुष्यों के योग तथा क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। अर्थात जो भक्ति योग में स्थित है, उन्हें ईश्वर के अनन्य चिंतन करने के अलावे कुछ भी नहीं करना है। ईश्वर स्वयं उन्हें योग के चरम लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। तीसरा मार्ग है ज्ञान योग। भगवत गीता में कहते हैं भगवान, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि वंदति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। योग में सिद्ध व्यक्ति समय के साथ इसे अपने भीतर अनुभव करता है। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें योगी ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन के माध्यम से सत्य को जानने की कोशिश करता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मैं कौन हूं आदि पर विचार चिंतन करते हैं। चौथा मार्ग है राजयोग। इसके संबंध में श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, बंधुरात्मा आत्मन तस्य येनात्मैव आत्मन जीत अनात्मन तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिस जीवात्मा द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित पूरा शरीर जीता हुआ है, वह जीवात्मा तो स्वयं का ही मित्र है, परंतु जिनका मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वो तो स्वयं के प्रति ही शत्रुवत आचरण करता है। राजयोग वह योग मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने मन, विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। इसे योग का राजा कहा जाता है क्योंकि यह सीधे मन पर काम करता है। पतंजलि का अष्टांग योग राजयोग का मार्ग है जिसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पांचवा मार्ग है हठ योग। हठ योग प्रतिपिका में कहा गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैतकेन। अर्थात योग से मन शुद्ध होता है, वाणी का नियंत्रण होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। हठ योग के मुख्य अंग है आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध, शरीर शुद्धि क्रियाएं। इनके अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है, मन शांत और एकाग्र होता है, तनाव और चिंता कम होती है तथा ध्यान में मदद मिलती है। दोस्तों, वैसे तो योग के अन्य कई मार्ग हैं जिनका वर्णन एक वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है, फिर भी ये कुछ महत्वपूर्ण मार्ग बताया मैंने। जिनमें से किसी भी एक मार्ग का चयन करेंगे तो मूलाधार में अचेतन अवस्था में पड़ी कुंडलिनी को जागृत कर
अवश्य सहस्रार की ओर इसकी गति प्रारंभ करवा लेंगे, लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ये अवश्य बताएं इनमें से कौन सा मार्ग आपको सबसे अच्छा लगा, या इनमें से आप किस मार्ग का अनुसरण करते हैं। धन्यवाद।